अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। बहुत मसरूफ है तू। आप यहाँ कब आकर बैठी? तुझसे 5 मिनट कुछ बात करना चाहती हूँ। इन फाइलों से ध्यान हटाकर जरा मेरी बात गौर से सुन। कहिए। शबाना के बारे में क्या सोचा है तूने? शबाना के बारे में क्या सोचना है? वो क्या गुल खिला रही है, तुझे इसका कुछ अंदाजा है? देख हामिद, तुझे कुछ पता ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, सब कुछ जानते हुए भी अगर तू इस बात को नजरअंदाज करना चाहता है तो ये अलग मसला है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हामिद, तू सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूँ अम्मी। दूध में मक्खी देखकर मैं उसे निगल नहीं सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस अकबर के दिन में 3-3 4-4 दफा फोन आते हैं, घंटों शबाना उसे खुसर पुसर करती रहती है। न जाने क्या बातें करते रहते हैं दोनों। तुम तो घर में रहते नहीं हो, तमाशे मुझे देखने पड़ते हैं। हामिद, तू शबाना को समझने में गलती कर रहा है। हेलो हेलो रुखसाना जी, आदाब। मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। प्लीज मेरी अब्बूजान से बात करवा दीजिए। खबरदार, जो आइंदा उन्हें मेरे सामने अब्बूजान कहा तू, समझी तुम? मैं मुआफी चाहती हूँ, प्लीज मेरी अफजल साहब से बात करवाएंगी? होल्ड करो, आपके लिए फोन है। बड़ी आई अब्बूजान की बच्ची। किसका फोन? आपकी बेटी का। अब्बूजान। हेलो शगुफ्ता, बोलो। तो आफ्ताब खान ने क्या कहा? उसने तुम्हें क्यों बुलाया था वहां? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। मतलब? आपके लिए अब खुशखबरी है। हुआ वो जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। साफ साफ कहो शगुफ्ता, क्या कहा उसने? आफ्ताब खान इस राज को राज ही रखना चाहते हैं कि आपकी नाजायज बेटी मैं नहीं बल्कि उनकी बेटी तसरीन है। उन्होंने मुझसे ये कहने के लिए बुलाया था कि मैं खामोश रहूं और ता जिंदगी इस झूठ को बरकरार रखूं। वो रुसवाई मोल नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि मैं इस बात को यहीं दबा दूं। उसने मेरा जिक्र नहीं किया? नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। एक लफ्ज भी नहीं? कमाल है, यकीन नहीं होता है। आफ्ताब खान को और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये राज दुनिया पर जाहिर नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। यहाँ तक कि ये बात उन्होंने अपनी बेटी तसरीन के कानों तक भी नहीं पहुंचने दी।
जवानी के जोश में बहक गए थे हमारे साहबजादे, और उसी जोश में उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर अब वो संभल गए हैं। हमारे इनकार की वजह उनकी समझ में आ गई है। शेख साहब, बुरा मत मानिएगा, क्या आपके साहबजादे उस लड़की को भुलाने के लिए तैयार हो गए हैं जिससे वो मोहब्बत करते थे और जिससे निकाह करना चाहते थे? जी हाँ, जब यह बात उस लड़की के वालिदैन तक पहुंची तो उन्होंने रिश्ता कबूल नहीं किया। उन्होंने लड़की को समझाया और उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। इन हालात में शाहिद ने भी बाखुशी हमारी मर्जी से निकाह करने की रजामंदी दे दी है। शेख साहब, मानना पड़ता है शेख साहब, ऊपर वाला जो भी करता है ना, अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है। बड़े मियां, आपके यहां ये रिश्ता लेकर आने से पहले हम शाहिद की राय पूछ चुके हैं। उन्हें शाहीन बिटिया पसंद है। गुस्ताखी माफ शेख साहब, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका हल जल्दबाजी में नहीं निकाला जा सकता। आपने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया, उसे इस काबिल समझा, मैं आपका एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं। लेकिन शेख साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जरूर बड़े मियां, आप इत्मीनान से सोचकर अपनी बिटिया से मशवरा करके फैसला कीजिए। इसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप हमें इजाजत दीजिए। इजाजत? शेख साहब, इजाजत ऐसे कैसे मिलती है? उसके लिए तो अर्जी देनी पड़ती है, यानी आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। हामिद, तेरी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? क्या चाहता है तू? क्या सोच रखा है तूने? ना उससे कुछ कहना ना करना। मुझे तो उससे कुछ कहने का हक है नहीं। अगर मैं कहूं तो बुरा लगता है उसे, मुंह खोलूं तो काट खाने को दौड़ती है मुझे। देख हामिद, अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझसे साफ साफ कह दे। मैं आइंदा इस मसले पर बात भी नहीं करूंगी। नहीं बर्दाश्त होगा तो लखनऊ चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहां। अम्मी, मैंने कब कहा कि आप गलत हैं? तो अगर तुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं तो क्या तू उस दिन का इंतजार कर रहा है जब शबाना हमारे खानदान की नाक कटवा दे, हमारे खानदान के मुंह पर काला पोत दे? अरे वो अकबर से सिर्फ फोन पर ही बातें नहीं करती, बाहर भी मिलती है उससे, गुलछर्रे उड़ाती है उसके साथ। कब तक लोगों से उसकी करतूतें छुपी रहेंगी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब लोग कहेंगे कि शाह खानदान की बहू का किसी अकबर नाम के शख्स के साथ चक्कर है? देख हामिद, अगर तू उससे दबता है, कुछ कह नहीं सकता, तो तलाक दे दे उसे, खत्म कर इस किस्से को। अम्मी, बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। अगर इतनी ही नफरत करती हैं आप मुझसे तो हर वक्त मेरे खिलाफ जहर उगलने की बजाय एक चुटकी जहर खिला क्यों नहीं देती? आजादी मिल जाएगी मुझे भी इस जहन्नुम से। शबाना, तेरे ये पैतरे पुराने पड़ चुके हैं। जब भी तू अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है तो मुझ पर इल्जाम लगा देती है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हाँ, आप मुझसे नफरत करती हैं और आपकी इस नफरत की आग में इस घर का सुकून, इस घर की सब खुशियों को राख करती आई हैं आप। हामिद, सुन रहा है तू कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है? और तू कानों में रूई ठूसे इसकी बदतमीजी और बेहूदगी बर्दाश्त कर रहा है। आप यही चाहती थी ना कि हामिद का दूसरा निकाह हो जाए, क्योंकि मैं इन्हें औलाद नहीं दे सकती। तो अब तो हो गया इनका दूसरा निकाह और मैंने बाखुशी सब कुछ कबूल भी कर लिया। अम्मी, फिर क्यों आपके दिल को सुकून नहीं मिलता? क्यों अभी भी आप मेरे खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आती? क्या इसलिए नहीं कि आप हामिद का दूसरा निकाह औलाद की खातिर नहीं, बल्कि मुझे उनसे दूर करने के लिए करवाना चाहती थी? और अब आप ये चाहती हैं कि हामिद आपकी बातों में आकर मुझे तलाक दे दे। हामिद, कह दे इससे कि अपनी जबान को लगाम दे। मैं अब भी हूं तेरी, मुझे नौकरानी ना समझे। नौकरानी से भी बदतर सुलूक तो आप करती आई हैं मेरे साथ। हामिद,
अगर आपकी खामोशी के मानी ये है कि आपको भी अपनी अम्मी की बातों पर यकीन है, आपके मन में भी ये गलतफहमी है कि मेरा अकबर सिद्दीकी के साथ कुछ, तो मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आप चाहें तो आज और इसी वक्त घर छोड़ने की धमकी देने के बजाय अपना चाल चलन सुधारे तो बेहतर है। हाँ। या अल्लाह, मैं तुझसे बार बार यही सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने अपनी जिंदगी में जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? अगर मेरे शौहर को मेरी वफादारी, मेरी पाकीज़गी पर शक है, तो इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए। मुझे मौत दे दे अल्लाह, मुझे मौत दे दे। पता नहीं क्या बात है, कल से लगातार अमन के घर के फोन पर, मोबाइल फोन पर ट्राई कर रहा हूं, मगर घर का फोन कोई उठाता ही नहीं और मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। आखिर बात क्या है? कहां चला गया अमन? ये किसी भी वक्त घर पर क्यों नहीं मिल रहा? या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना परवरदिगार। शाहीन के लिए शेख साहब के बेटे का रिश्ता मुझे तो हर लिहाज से अच्छा लगता है, और घर बैठे रिश्ता आया है। बढ़िया खानदान है, लड़का भी अच्छा है, बस किसी तरह शाहीन राजी हो जाए। शेख अंकल गए? हाँ हाँ, अभी अभी गए। बैठ बेटे, बैठ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या? देख बेटे, शेख साहब के खानदान से तू बखूबी वाकिफ है ना? जी। क्या राय है तेरी इस खानदान के बारे में? काफी समझदार, नेक और तालीम याफ्ता लोग हैं। हाँ, और इनका बेटा शाहिद, वो? आप क्या कहना चाह रहे हैं अबू? बेटे, दरअसल शेख साहब, उनकी ख्वाहिश है कि शाहिद के साथ तेरा रिश्ता कर दिया जाए। क्या? वो आज हमसे मुलाकात करने इसी इरादे से आए थे। मेरे दिमाग में तो यह ख्याल दूर दूर से नहीं आ सकता। देखो, रिश्ते की बात उन्होंने ही तो। आखिर क्या सोचकर उन्होंने आपसे ये बात की? अभी चंद रोज पहले ही शाहिद ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो किसी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उसकी खातिर उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। और शेख अंकल उनसे मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। अबू, आपने कैसे? बेटे, मैंने फिलहाल उनसे सिर्फ इतना कहा है कि हम सोचकर जवाब देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शाहिद ने अपनी जिद छोड़ दी है बेटे। उस लड़की को भुला दिया है जिससे वो मोहब्बत करता था। और शेख साहब का कहना है कि अब वो घर वालों की रजामंदी से अपनी हमजाद लड़की के साथ निकाह करने को राजी है। आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? तेरी राय जानना चाहता हूं बेटे। और आपकी राय क्या है अबू?
मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता बहुत बढ़िया है। इनमें वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। बढ़िया खानदान है, नेक लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ता खुद शेख साहब लेकर आए हैं यहाँ। ताज्जुब है अब्बू, सब कुछ जानने के बाद भी आपको ये रिश्ता इतना अच्छा लग रहा है, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दूं। अरे मगर तुझे इतराज क्या, ये तो बता। अब्बू, मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह कैसे कर सकती हूँ जो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, और इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर उसने जान देने की कोशिश की। मुझे बहुत हैरानी हो रही है अब्बू, इतनी बड़ी बात आप नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? नहीं बेटे, मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि वक्त और हालात के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तू खुद ही सोच, तू भी तो असद मियां से मोहब्बत करती थी। अब वजह जो भी हो, तेरा उनसे निकाह नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू जिंदगी भर किसी और से निकाह नहीं करेगी, कुंवारी रह जाएगी, या फिर अगर निकाह कर भी लेगी तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकेगी। हाँ, इस बात का इत्मीनान रख, मैं तेरी रजामंदी के बगैर हां नहीं कहूंगा, और अगर तूने हां कह भी दिया तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि शायद घर वालों के दबाव में आकर कहीं तुझसे निकाह तो नहीं कर रहा। अगर वो अपनी मर्जी से तुझसे निकाह कर रहा है तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। अब्बू, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, तू सोच समझ कर जवाब दे, मगर जल्दी देना। ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। याद है जब सईद का रिश्ता आया था तब भी तूने वक्त मांगा था, और जब तूने सोच समझ के हां में जवाब दिया और मैंने तेरे मामू जान को फोन किया तब तक सईद का निकाह कहीं और हो चुका था। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ इतना बड़ा दगा करके यह अमन आखिर गया कहां? उस कमबख्त से जब तक एक दफा मेरी बात नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं आएगा। कितनी आसानी से वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके और एक गंदा झूठ बोलकर मेरी जिंदगी से चला गया। आखिर वो मक्कार है कहां? घर के नंबर पर लगातार घंटी जाती रहती है, मोबाइल भी ऑफ मिलता है। इसका मतलब यकीनन वो शहर से बाहर चला गया है। तस्वीर बेटे, तुमसे कुछ बात करनी है। बेटे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, किसी भी बात पर फिक्र मत करना, परेशान मत होना, इत्मीनान रखो बेटे। चंद रोज की बात है, अमन के वालिदैन आएंगे और आते ही वो तुम्हारा और अमन का निकाह करवा देंगे। तुम जानती हो बेटे, इस तरह तुम्हें मायूस और परेशान देखकर मैं सिर्फ आज तक
तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए जीता आया हूं। प्लीज बेटे, ओके? परेशान मत होना। आखिर अबू मुझे हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या सोच रहे हो बेटे? तुम्हें अपने अब्बू पर यकीन नहीं है? बेटे ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या बात है, क्या सोच रही हो? बोलो ना। अबू अमन ने मुझसे बात क्यों नहीं की और ना ही मुझसे मिलकर गए, ना ही कोई फोन भी किया। बेटा वो अबू मैं लगातार उसके घर पर ट्राई कर रही हूँ, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर उसके घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा और अबू उसका मोबाइल भी बंद है। अबू मैं एक बार बात करना चाहती हूँ अमन से, एक बार। बेटा वो किसी काम में मसरूफ होगा या शहर से बाहर चला गया होगा। तुम परेशान मत हो, वो आएगा तो खुद तुम्हें फोन करेगा। इत्मीनान रखो बेटे, हाँ? इत्मीनान रखो। आखिर क्या है इनके दिल में? क्यों मुझसे झूठ बोले जा रहे हैं अब्बू? क्यों मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा